गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और जय मसीह की। खुदा उनकी तारीफ और उसकी सताइश हो दोस्तों। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस ईमान और उम्मीद के साथ कि यकीनन आज आप सब लोग तंदुरुस्त हैं, खैरियत से हैं और खुदा उनकी मुहाफ़ज़त में हैं। खुदा आपको सलामत रखे। और आइए अपने सिरों को हम खुदा के हज़ूर झुकाएं और अपने दिन का आगाज़ खुदा उनके कद्दूस और जली नाम के वसीले से करें। हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। खुदा तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। और खुदा तू ही हमारा अजीम और मेहरबान रब है। खुदा बाप अपने जलाल और अपनी बरकत से, अपने फजल और अपने करम की निगाह से खुदा हम तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ों पर अपने ख़ास मोहब्बत और शफ़क़त की निगाह को जारी करना। और खुदा हम तेरा रहम हम सबों की ज़िंदगियों पर जारी और सारी रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं और बड़ा ही खूबसूरत वक्त होता है वो कि जो खुदावन के सुंदर कदमों में बैठकर बसर किया जाए। और जब खुदावन हर रोज़ हमें ये मौका फराहम करता है कि हम हर रोज़ अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसी की तारीफ़ करें। तो दोस्तों, ये बड़ा ही खूबसूरत वक्त है कि जो खुदावन ने हमें हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। लिहाजा इस वक्त को आज ही महफूज कर लीजिए, इस वक्त को अपना लीजिए ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में अपने रहम और अपने करम की निगाह हमेशा कायम व दायम रखे। और दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत वक्त होता है वो कि जब हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं तो यकीनन खुदावंद हमारी हमदो तारीफ़ से खुश होता है, क्योंकि खुदावंद ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करने वाले हों। तो दोस्तों, आइए रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे, उसकी महिमा का बयान करेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत गीत जो है जो क्वायर के जवानों ने आप लोगों के लिए तैयार किया, आज पैदा हुआ खालिक दो जहां, सारी मखलूक है आज सिजदा करना। और मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं। अजीजों, आए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और गीत गाएंगे 307 आज पैदा हुआ खालिक दो जहां। जी
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इन क्वायर के जवानों के लिए भी खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा उन्हें इनको अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, आइए वक्त है कि हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम बुज़ुर्ग मिस्टर रियाजुल हक मौजूद हैं, और मैं रियाजुल हक साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर करें। जी रियाज साहब। शुक्रिया पादरी साहब। खुदा के कलाम में से देखें, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब 23वीं आयत। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा उनके कलाम को पढ़े और सुने जान पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा उनके ज़िंदा और बुज़ुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइश रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के बनाने वाले, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी सताइश करते हैं। खुदा हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने रूल कुद्स की मामूरी और खुदा उन अपने रूल कुद्स की हिकमत और ताकत हमें अता फरमा, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और इसको अपनी ज़िंदगियों का तौक बनाएं। खुदा हम यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत आयत के लिए जो हमारे लिए तिलावत हुई। और थोड़ी देर के लिए हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम पर आज गौर करेंगे और इसी आयत मुबारका के हवाले से खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। और आज यही एक ख़याल जो मैं इसी आयत के हवाले से आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, उस ख़याल को आज अपनी ज़िंदगियों में जगह देंगे, ताकि खुदावंद इस ख्याल के वसीले से भी हम सब लोगों को बरकत पर बरकत अता फरमाए। और मेरे दोस्तों, आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पर जब हम गौर करें और अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को जब हम देखें, तो आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी कॉमन होगी, और वो क्या है कि बहुत दफ़ा हम एक दूसरे से वादे करते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत दफ़ा हम एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस करते हैं। कई दफ़ा हम दूसरों के साथ वादे करते हैं और कई दफ़ा जो दूसरे लोग हैं वो हमारे साथ वादे करते हैं। लेकिन शायद कम ही वादे ऐसे होते हैं जो कि शर्मिंदा ताबीर होते हैं, वरना ज़्यादातर बातें करके हम भी भूल जाते हैं और दूसरे लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए होते हैं, शायद वो भी उनको भूल जाते हैं। लेकिन आज हम खुदा के कलाम को जब देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि आज भी दुनिया में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो अपने कहे से कभी मुकरती नहीं है, जो अपने कहे से कभी पीछे नहीं हटती, जो कभी अपनी बात को फरामोश नहीं करती, क्योंकि उसके मुंह से निकली हुई हर एक बात अटल है। और वो हस्ती कौन है? वो हस्ती जाहिर है कि खुदाए बुजुर्ग और कुव्वत के सरचश्मे के अलावा और कौन हो सकती है। और मेरे भाई, आज अगर हम खुदाम के ज़िंदा कलाम को देखें तो दोस्तों, खुदाम का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि खुदा बाप ने कलाम अक़दस में बहुत सारे वादे जो हैं वो नस्ल इंसानी के साथ किए। बहुत कुछ देने का खुदा ने कसद किया। बहुत सारे ऐसी बातें और बहुत सारे ऐसे कौल खुदा ने बनी नौ इंसान के साथ बांधे कि जिन पर खुदा आज के दिन तक उसी तरह से कायम दायम है। लेकिन हम इंसान होने के नाते बहुत दफ़ा उन वादों की इज्जत और उसकी तकरीम नहीं करते और बहुत दफ़ा उन वादों को हकीर जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वो जिंदा खुदा है, वो इंसान नहीं कि अपना इरादा बदल दे। वो हमारी तरह गोश्त पोश्त का बना हुआ शख्स नहीं है कि जो अपने कहे से मुकर जाए और अपने कहे से फिर जाए, क्योंकि वो जो कहता सो करता है। और कलाम अक़दस में हमें एक बात बड़ी उत्तम दर्जे पर दिखाई देती है, और वो बात क्या है कि खुदा ने जब बनी नौ इंसान की गुनाह भरी हालत पर निगाह की तो खुदा को रहम आया और खुदा ने ये सोचा, खुदा को पसंद ठहरा कि वो बनी नौ इंसान को उसके गुनाह से आज़ाद करे, रिहाई दे और मखलसी दिला दे।
और इस वजह से खुदा ने बनी नौ इंसान के साथ अपने अंबिया और अपने पैगंबरों के वसीले से बहुत सारे वादे किए। और उन वादों में जो सबसे अहम वादा था वो क्या, कि मसीह मौदा का तजस्सुम, कि मसीह मौदा का इस जमीन पर जाहिर होना। यानी वो वादा किया गया मसीहा कि जिसकी मुंतजर तमाम अक़वाम आलम और ख़ास तौर पर बाइबली अदब रहा है, वो मसीह मौदा का इस ज़मीन पर जाहिर होना। और मेरे भाई, अगर हम खुदाम के जिंदा कलाम को देखें तो खुदाम का कलाम हमें ये बात बयान करता है और ये बात बताता है कि खुदा ने जो वादे किए बनी नौ इंसान के साथ बाइबल मुकद्दस में, वो वादे किस नौयत के थे। वो वादे इस तरह के हैं कि खुदा हमेशा रहीम व करीम और कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में गनी है। वो खुदा हमारा मुस्तैद मददगार है। वो खुदा हमें हर मुश्किल घड़ी में संभालने की कुदरत रखता है। वो खुदा हमें ये कहता है कि परेशान ना हो, खौफ ना कर, हरासा ना हो, डर ना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और मेरे दोस्तों, इसी तरह से वो जिंदा खुदा जो है वो हमें ये भी फरमाता है कि घबरा ना जाना, तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी तसल्ली तुम्हारे दामन से हट ना जाए, बल्कि मुझ पर ईमान रखो और मेरी राहें देखते रहो। और दोस्तों, इसी तरह के और बहुत सारे वादे हैं जो बाइबल मुकद्दस में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा भी है, वो हमारी ढाल भी है, वो हमारा मोहकम कला भी है, वो हमें बचाने में कादिर भी है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि खुदा ने अपने इन तमाम वादों को जो उसने बनी नौ इंसान के साथ किए, एक ही अमल में उसने तमाम वादों को पूरा कर दिखाया। और वो एक अमल क्या है? जी हां, वो एक अमल हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह का तजस्सुम है कि खुदा ने जितने वादे बनी नौ इंसान के साथ किए, खुदा ने वो तमाम वादे मौदा मसीह के तजस्सुम के वसीले से पूरे कर दिए। अब जरूरत इस अमर की है कि हम मौदा मसीह को किस तरीके से अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, हम मौदा मसीह को किस तरीके से अपनी जिंदगी में उतारते हैं। क्योंकि याद रखिए कि जिस तरह से कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि इम्मानुएल का जो वादा खुदा ने किया यशायाह नबी के सहीफे के 7वें बाब की 14वीं आयत में, तो मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में उसके पहले बाब में खुदा उस वादे को पूरा करता है। यानी खुदा हमारे साथ। तो जब खुदा खुद हमारे साथ हो लिया तो फिर उसके वादों में कौन सी चीज की कमी हो सकती है? फिर उसका कौन सा ऐसा वादा है कि जो पीछे रह जाएगा? क्योंकि जब खुदा अपने कलमे के तजस्सुम अख्तियार करने के वसीले से हमारे साथ हो लिया, जब खुदा ने हमारे साथ अपनी रिफाकत रख ली, जब खुदा ने हमारे साथ अपनी करम की निगाह को कायम करके हमें इस लायक बनाया कि हम खुदा के चुने हुए लोग बन जाएं, उसकी जमात का हिस्सा ठहर जाएं, तो दोस्तों उसका वादा कौन सा ऐसा वादा हो सकता है जो हमारी जात से पीछे रह जाए? यकीनन कोई नहीं। तो आज जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो कलाम खुदा में किया गया हर एक खुदा का वादा जो है वो मसीह मौदा के वसीले से पूरा होता हुआ हमें दिखाई देता है। क्योंकि मसीह मौदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनने वाला है, वो हमें मुहैया करने वाला है, वो हमें बचाने वाला है, वो हमारी आजमाइशों में हमारे आगे खड़ा होकर हमारी हर आजमाइश का मुकाबला करने वाला है। और दोस्तों, इस तरह के लातादाद वादे खुदा के कि जिनका बयान हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, उन सबों की तकमील होकर इम्मानुएल इस दुनिया में आया, यानी मेरा और आपका निजात दहिंदा मसीह खुदावन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, आज इस बात को समझने की जरूरत है कि आज खुदा के सब वादों को उस इम्मानुएल के वसीले से
खुदाए बरहक की उन तमाम बातों को, उसके तमाम अक़वाल को यीशु मसीह के वसीले से आज हमें अपनी ज़िंदगियों में कबूल करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम उसके मुंह के कही बात को अपनी ज़िंदगियों में उत्तम दर्जा देकर उसको कबूल कर लेते हैं, तो याद रखिए कि खुदा उनका रहम और उसका फजल हम पर जारी हो जाता है, खुदा उनका जलाल हम पर ठहर जाता है, खुदा उनकी शफकत हम पर साया कर देती है। और आज ज़रूरत इस अमर की है कि जब आज इस शुभ का आगाज़ हम यीशु के नाम के वसीले से करते हैं, खुदा बाप के नाम के वसीले से करते हैं, पाक रूह के वसीले से करते हैं, तो दोस्तों आज खुदा के सब वादों में अगर हम शरीक होना चाहते हैं तो उसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी अमल है कि हम अपने मुनज्जी खुदावंद को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, उसको अपनी ज़िंदगी में हिस्सादार बनाएं, उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दें, ताकि खुदा उनके तमाम वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होते चले जाएं और खुदा के रहमतों और बरकतों की बरसात हमेशा हमारी ज़िंदगियों पर होती रहे। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, तू जो अल्फा और ओमेगा और इब्तिदा और इंतहा है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे ख़ास रहम और फजल के लिए कि जिसके बायस हम तुझे आए बाप पुकारने की जसारत करते हैं। खुदा अजीम, तू अपने रहम और फजल से हम सबों को आरास्ता करना, और ख़ास तौर पर खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए प्यारे बाप आसमानी अपने उन तमाम सुनने और देखने वाले भाइयों और बहनों, दोस्त, अजीज और तमाम तर तेरे मुकद्दसीन को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। खुदा हम तुझसे मिन्नत करता हूँ कि जितने लोग तेरे खादिम की आवाज़ को सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों पर तेरा जलाल और तेरी बुजुर्गी और तेरा फजल ठहर जाए। खुदावन इनकी ज़िंदगियों पर तेरा रहम जारी हो जाए। खुदावन तेरी शफकत और तेरी सलामती और तेरी शिफा की निगाह इन पर कायम हो जाए, और तमाम बीमार शिफा पाएं, तमाम बदरू गिरफ्ता आज़ाद हो जाएं, और हर तरह की बीमारियां, हर तरह की तकलीफ़ें, हर तरह की बेरोज़गारी आज यीशु के नाम के वसीले से जाती रहे, और खुदा तेरे लोग कसरत की बरकत पाएं अल मसीह के फाते नाम के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हैं इस अच्छे और खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा के सुंदर कदमों में बैठकर हमने सर्व किया, और खुदा इस वक्त को कबूल फरमाए और अपनी ढेरों बरक़ात हम सबों पर ज़ाहिर करे। और आखिर में आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर इन दिनों में जब सर्दी के अयाम हैं, तो अपने बुज़ुर्गों का, अपने पेरेंट्स का दोस्तों ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। और बुजुर्गों का घर में होना यकीनन ये घर के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आज जबकि हम इस एडवेंट सीज़न को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सर्दी के अयाम भी हैं, तो ज़रूर अपने घर के बुजुर्गों और अपने पेरेंट्स का ख़ुसूसी ख्याल रखिए, खिदमत कीजिए। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। और चलते चलते एक और गुजारिश जो आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूं कि अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहिए अपने कमेंट्स के थ्रू। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मॉर्निंग डिवोशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से लोग खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुने और उनका दिन, जिसका आगाज़ खुदा के जलील नाम के वसीले से हो रहा हो, उनका दिन अच्छा गुजरे और खुदा उनकी रहमत और उसकी बरकत उनकी ज़िंदगी पर छाई रहे। और इस ईमान के साथ कि कल फिर एक नए ख्याल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदावंद आपका हामी और नासिर ठहरे, आमीन।